हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 13 के पार्ट 1 से। सीन की शुरुआत होती है, हाईजंग का बचपन का सीन दिखाया जाता है। जब वो रो रही होती है तभी मिस्टर होंग के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब उनके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। फिर हाईजंग को दिखाया जाता है जब वो दादी के डेथ के बाद रो रही होती है। तभी फिर से सीन चेंज होता है, मिस्टर होंग को दिखाया जाता है वो जब वो अपने साथ के लड़कों से पिटते हैं और वो अनाथ आश्रम में होते हैं। उन्हें डायरेक्टर होंग मिलते हैं और तभी मिस्टर होंग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर होंग जा रहे होते हैं, हाईजंग पीछे से आकर उनके गले लग जाती है और हाईजंग सोचती है कि डेटिंग जो होती है ना, जो हम साथ में अतीत शेयर करते हैं एक आदमी और औरत, वो होती है। और उसकी जो कुंजी होती है वो ये होता है कि आप एक दूसरे के पास्ट को कितने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं या उसे जानते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। नर्स स्टेशन पर डॉक्टर यंगूक और नर्स जो होते हैं जम्भाइया ले रहे होते हैं, उन्हें काफ़ी नींद आ रही होती है। वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं अच्छा तुम भी काफ़ी टायर्ड हो, लगता है तुम पूरे हफ्ते से ड्यूटी पर हो। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हाईजंग आती है और नर्स कहती है कि आपकी सर्जरी कैसी रही डॉक्टर। तभी हाईजंग डॉक्टर यंगूक से कहती है कि ली हाईजंग जो है उनकी मेंटल स्टेट कैसी है। वो बताते हैं कि वो ठीक है। तभी हाईजंग के पास फर्स्ट ईयर रेजिडेंट डॉक्टर चोई कैंगसो का फोन आता है। हाईजंग कहती है बताओ क्या बात है। वो बताते हैं कि एक पेशेंट है ईआर डिपार्टमेंट में और वो अपने डिनर कर रहे थे और जो ना उनके हाथ से उनकी चॉपस्टिक छूट गई और वो वहीं पर बेहोश हो गए और सीटी से पता चला है कि उन्हें एपिड्यूरल हेमरेज है और वो और बाकी लक्षण भी बताते हैं। तभी हाईजंग कहती है कि क्या वो हाल फिलहाल में गिरे थे या ऐसा कुछ हुआ था। तभी वो फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट बताते हैं हाँ कि उनका बाइक से गिर गए थे वो 3 हफ्ते पहले और उन्हें ड्रिंक करना काफी ज्यादा पसंद है। तभी हाईजंग कहती है कि फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर से कहो कि ऑपरेशन रूम तैयार करे। हाईजंग वहाँ पे ये बात कहकर और बाय कहकर नर्स स्टेशन से जाने लगती है। तभी नर्स कहती है कि गुड लक डॉक्टर। हाईजंग चली जाती है, वहाँ से उसे लिफ्ट के पास दिखाया जाता है। तभी हाईजंग मिस्टर होंग को फोन करती है, वहीं मिस्टर होंग को दिखाया जाता है। वो लैपटॉप में अपनी सर्जरीज देख रहे होते हैं, उनके पास हाईजंग का फोन आता है। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ हाईजंग। हाईजंग कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या मैं वहाँ पे आ जाऊँ। हाईजंग कहती है मैंने आपसे ये कहा आप क्या करें ना कि ये कि आप यहाँ पे आ जाओ और मैं लिफ्ट में हूँ, अब हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं कभी भी। तभी उनका फ़ोन कट जाता है। मिस्टर होंग देखने लगते हैं फिर अपने फ़ोन को। मिस्टर होंग के पास एक हाईजंग की रिकॉर्डिंग होती है। मिस्टर होंग उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगते हैं। उसमें ये होता है कि हाईजंग उनसे कहती है कि आप मुझसे अपना दूसरा सवाल क्यों नहीं कर रहे, जो आपने कहा था कि तुम मुझसे डेट करना चाहोगी या नहीं। तो मेरा जवाब हाँ है। और हाईजंग ये मतलब प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो मिस्टर होंग को कैसे कहेगी, पर वो इस प्रैक्टिस के चक्कर में ना उससे वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है और वो मिस्टर होंग के पास सेंड हो जाती है। हाईजंग कहती है कि ये क्या हो गया, ये तो आवाज़ रिकॉर्ड होगी, मुझे डिलीट करना होगा। ये सब भी उसमें रिकॉर्ड हुआ रहता है। वो डिलीट करने लगती है पर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं और वो वॉइस मेल मिस्टर होंग के पास पहुंच जाता है। मिस्टर होंग ये सुनकर काफ़ी हंसने लगते हैं और फिर वो अपना काम फिर से करने लगते हैं। वहीं हाईजंग को दिखाया जाता है, हाईजंग सर्जरी रूम में सर्जरी करी होती है। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हाईजंग के साथ होते हैं। हाईजंग कहती है इरिगेशन यानी पानी डालो, पर वो पानी नहीं डालती क्योंकि वो कई दिन सोए नहीं होते सही से, तो वो वहीं पर खड़े खड़े सो रहे होते हैं। हाईजंग कहती है कि क्या तुम सोए नहीं हो। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हाईजंग से सॉरी कहते हैं। हाईजंग कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं हमेशा के लिए सोने के लिए। तो वो हाईजंग को कुछ नहीं कहते। हाईजंग कहती है चलो यहाँ से निकल जाओ, तो वो तब भी नहीं जाते। हाईजंग कहती है तुम यहाँ से चले जाओ चुपचाप, इससे पहले मैं अपना इरादा बदलूं। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि नहीं मैम मैं ठीक हूँ। तो हाईजंग 1 2 3 काउंट करने लगती है कि इससे पहले जो ना मैं अपना इरादा बदलूं, तुम यहाँ से चले जाओ और ये सर्जरी ना मैं खुद कर लूंगी। तभी वो थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाते हैं। हाईजंग अपनी सर्जरी करना शुरू कर देती है। वहीं सीन चेंज होता है, सर्जन डॉक्टर का रूम दिखाया जाता है। वहाँ पे तीनों रेजिडेंट डॉक्टर बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे एक डिलीवरी मैन आता है, उनके लिए खाना लेकर आते हैं। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो डिलीवरी मैन भी काफ़ी अच्छे से बात करता है उनसे और वो एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं। तभी वो डिलीवरी मैन वहाँ से जाने लगता है कि आप अपना फूड एंजॉय कीजिए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो सामने उनके फोर्थ ईयर के रेजिडेंट दरवाज़ा खोले होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। तभी फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर को वो देखकर हेलो करते हैं। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उन्हें हेलो करते हैं। वहाँ पे फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर आ जाते हैं कि खाना आ गया, तुम सबने खाना शुरू कर दिया। तभी वो आदमी फिर से उनके पास आता है और कहता है कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर जोंगडे कहते हैं कि तुम एक नहीं तुम 2 सवाल करो। तो वो आदमी कहता है कि 7 साल का बच्चा है, जो वो चलता है ना तो उसके पैर में झुकाव आता है, यानी वो झुककर चलता है, पैर उसका बिल्कुल सीधा नहीं है। तो क्या दिक्कत होगी या कोई दिक्कत है ज़्यादा बड़ी। तो वो फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि आखिर वो बच्चा है किसका या कौन है वो। तो वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि मेरा बेटा है।
तो वो सब कहने लगते हैं कि वाह तुम्हारी शादी भी हो गई, तुम तो ऐसे लगते हो जैसे बिल्कुल कवारे, तुम्हारी शादी हुई, मुझे तो ऐसा लगता था। तो वो आदमी हंसने लगता है, कहता है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक 9 साल का है और एक 7 साल का। तभी रेजिडेंट डॉक्टर मालूम करते हैं कि आखिर वो मतलब ये तो अच्छी बात है और वो चलता कैसे है ये तो बताओ। तो वो आदमी कहता है कि मैं उन्हें लोकल हॉस्पिटल में लेके गया था और उन्होंने कहा था कि शायद इसे कोई दिमाग में दिक्कत है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि इसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि मैं ना तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ प्रोफेसर होंग जी होंग से, और वो काफ़ी अच्छे हैं, वो देख लेंगे। वो आदमी खुश हो जाते हैं और कहते हैं सच में ऐसा होगा, और वो थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, हाइजंग को दिखाया जाता है। हाइजंग थक कर अपना सर्जरी करके नर्स स्टेशन पर आती है, वहाँ पे नर्स खड़ी होती है और वो कहती है आपने एक साथ 2 सर्जरी कर लिया, आप थक गई होंगी ना। हाइजंग कहती है कि नहीं ये तो मेरा काम है। वो दोनों बातें कर रही थी, तभी वहाँ पे मिस्टर होंग आ जाते हैं। नर्स मिस्टर होंग से कहती है कि आज तो आपकी छुट्टी थी ना, आप यहाँ पे कैसे। तभी हाइजंग मिस्टर होंग को देखती है और वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि मिस्टर होंग यहाँ पे कैसे। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं यहीं पास में था तो मैंने सोचा अपने पेशेंट को चेक कर लेता हूँ। तो नर्स कहती है आप तो काफ़ी अमेजिंग इंसान है, और हाइजंग मिस्टर होंग को देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। नर्स कहती है कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं ना, अपने पेशेंट का कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो हाइजंग कहती है हाँ, तो वो नर्स कहती है चलो ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी हाइजंग मिस्टर होंग से कहती है कि आप यहाँ पे क्या करें। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुमने मुझे फ़ोन किया था ना और यहाँ पे आने कहा था। हाइजंग हैरान हो जाती है और कहती है मैंने कहा था। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ तुमने कहा था मुझसे आने के लिए। हाइजंग ये सुनकर हंसने लगती है क्योंकि हाइजंग ने मिस्टर होंग को फ़ोन किया था और मिस्टर होंग वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर होंग भी हंसने लगते हैं। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं ब्रेक पर नहीं जा रही क्या। तो हाइजंग कहती है हाँ मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा सो जाऊँ ब्रेक टाइम पे। मिस्टर होंग कहते हैं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। वो हाइजंग का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से हाइजंग को लेकर जाने लगते हैं। जैसे ही उनके सामने एक नर्स आती है वो दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, और वो वैसी बात करने लगते हैं कि हाँ हम इतने ज़्यादा भी लेट नहीं हुए। तभी वो एक पार्क में आ जाते हैं। मिस्टर होंग ये फूल देखते हैं। मिस्टर होंग उस फूल को हाइजंग कहते हैं। हाइजंग कहती है कि डॉक्टर आप ये क्या करें। मिस्टर होंग उसे बार बार हाइजंग कहे जा रहे होते हैं। हाइजंग मिस्टर होंग का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेके जाने लगती है। तभी हाइजंग आगे चल के मिस्टर होंग का हाथ छोड़ देती है और कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती लोग हमें इस तरह से देखें। मिस्टर होंग कहते हैं कि हम ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ हमें कोई ना देखे, और मुझे लगता है ये ना हॉस्पिटल की सबसे सिक्योर जगह है वॉक करने के लिए। तभी हाइजंग कहती है कि आप मुझे इस तरह की जगह पर क्यों लेकर आए। मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे यहाँ पे वॉक करना काफ़ी पसंद है, मैंने ये मूवी में देखा था तो मैं ट्राई करना चाहता था। तभी मिस्टर होंग अपने पॉकेट से कुछ निकालते हैं और हाइजंग के सामने रख दिखाते हैं, तो देखते हैं वो दिल होता है। मिस्टर होंग हाइजंग से कहते हैं कि अपने हाथ आगे लेकर आओ। हाइजंग अपना हाथ आगे लेकर आती है। मिस्टर होंग हाइजंग के हाथ पर फ़ोन रखते हैं और वो दिल उस फ़ोन में लगा देते हैं, और फिर एक एयरफोन लगाते हैं उसकी एक साइड और हाइजंग के कानों में लगा देते हैं। फिर मिस्टर होंग कहते हैं कि अच्छा है ना, और तुम अभी रुकी रहो। फिर मिस्टर होंग उस दिल के दूसरी तरफ एयरफोन लगाते हैं और अपने कानों में लगा देते हैं। वो दोनों गाने सुनने लगते हैं, हंसते रहते हैं और आगे चलते रहते हैं। आगे चलकर हाइजंग और मिस्टर होंग बैठे हुए होते हैं। मिस्टर होंग हाइजंग का हाथ पकड़े हुए होते हैं और गाने सुन रहे होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी हाइजंग के पास चोई कैंगसू का यानी फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर का फ़ोन आता है। हाइजंग मिस्टर होंग को दिखाती है कि मिस्टर होंग कहते हैं कैंगसू भी ना। तभी हाइजंग कहती है क्या हुआ। तो चोई कैंगसू बताते हैं कि 29 ईयर के ओल्ड मेल हैं और सड़क पे चलते हुए उन्हें चोट लग गई, साइन जो होते हैं वो उनके ऊपर गिर गया है, और वो उनकी मेंटल स्टेट बताते हैं। तभी हाइजंग कहती है कि उनका सिटी लो, मैं वहीं पर आती हूँ। तभी वो कहते हैं जी मैम। हाइजंग कहती है चलिए ठीक है, आज के लिए हमारा रोमांस यहीं पर खत्म होता है, अब मुझे जाना होगा। मिस्टर होंग कहते हैं कि अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर होंग पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं बाय हाइजंग, यानी वो उस फूल को कहते हैं। तभी हाइजंग भी कहती है कि बाय हाइजंग, और वो दोनों हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है। उस डिलीवरी मैन को दिखाया जाता है, वो अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल आया हुआ होता है। उसके बच्चे काफ़ी खुश मिजाज होते हैं, हंसते रहते हैं। उसका बड़ा बेटा काफ़ी हंसने वाला होता है। तो वो आदमी कहता है, यानी वो डिलीवरी मैन कहता है कि तुम जो ना बहुत हंसते हो, तुम मेरे विटामिन हो और तुमसे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। तभी छोटा वाला बच्चा कहता है उसका कि मेरा क्या, मैं क्या हूँ। तो उसका भाई कहता है कि तुम जो ना डाल हो, यानी तुम्हारा नाम जो है डाल है। तो उसके पापा भी कहते हैं हाँ कि तुम्हारा नाम तो नाम डाल है, तो तुम डाल हो। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि भाई ये क्यों विटामिन है, मैं क्यों नहीं। तो उसका भाई कहता है कि तुम मेरे विटामिन हो। वो काफ़ी हंसी मजाक कर रहे होते। तभी नर्स उन्हें अंदर बुलाती है। वो मिस्टर होंग के पास जाते हैं। मिस्टर होंग उन्हें बैठाते हैं। वो बच्चे मिस्टर होंग को हेलो करते हैं और मिस्टर होंग भी खुश होते हैं उन्हें देखकर। मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या दिक्कत है इन्हें। उस बच्चे के पापा कहते हैं कि ऐसा पहले नहीं था, पर ये अब हो रहा है कि जब ये चलता है तो थोड़ा झुककर चलता है। और तो वो बच्चा बताता है कि मेरा नाम नाम डाल है।
तो मिस्टर होंग कहते हैं कि क्यों ना तुम मुझे चलकर दिखाओ। तभी वो साइड में जाते हैं और मिस्टर होंग उस बच्चे को नर्स के पास खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम धीरे से ना मेरे पास आओ, नर्स के पास से। वो बच्चा चलता है और मिस्टर होंग के पास आ जाता है। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि क्यों ना अब तुम वापस जाओ जहाँ पे तुम्हारे पापा खड़े हैं। वो बच्चा फिर वापस जाता है। तभी मिस्टर होंग उस बच्चे की तरफ देख रहे होते हैं और यहीं पे एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।